Hello students, today I am going to start accounts for class 11th from very beginning. So this is Dheeraj Kumar Gupta. Welcome you all in our account classes. So I am going to start our first chapter for class 11th, Introduction to Accounts. Now let's start. At first I will tell you meaning of accounting. What is accounting and what its meaning. So students, be careful, and if you don't have copy pen, please arrange this and write down with me, or you can write after few minutes and after listening my things. Listen. What is the meaning of account? So बच्चों, it's very easy to understand the meaning of account. The first thing I will tell you, identification of business transaction. बच्चों, सबसे पहले हमें अकाउंटिंग में क्या करना पड़ता है? अकाउंटिंग करने के लिए अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स का हमें अपने आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन कौन सा ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस से रिगार्डिंग है, तभी अकाउंटिंग होगी बच्चों. देन आफ्टर द सेकेंड थिंग इज दिस मेजरमेंट इन द मनी टर्म्स. बच्चों, हम वही रिकॉर्डिंग करते हैं, हम वही काउंटिंग करते हैं जो कि मनी के टर्म्स में, जिसको हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं. एंड थर्ड वन, recording journal. And then after we recording in the books of accounts, that is called recording, जो कि हम जर्नल में बच्चों रिकॉर्डिंग करते हैं. ठीक है, इसको जर्नल क्या होता है आगे हम बताएंगे. यानी हमने क्या बताया कि सबसे पहले अकाउंटिंग में यही बच्चों इसका मीनिंग भी है और यही अकाउंटिंग का प्रोसेस भी है जो आगे समझ में आएगा आपको. हम अभी से बता रहे हैं आपको. क्या पहला था, हमने बताया आपको कि बिजनेस ट्रांजेक्शन का आइडेंटिफिकेशन करना, उसके बाद फिर उसको मनी टर्म में मेजरमेंट करना, और उसकी फिर रिकॉर्डिंग करना, और उसके बाद क्लासिफाइंग करना. ठीक है, तो बच्चों क्लासिफाई करना मतलब क्या होता है आप जानते हो. जैसे हम आपको बताएं कि अब हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, सारे एडमिशन हमने साथ कर लिया है, लेकिन बाद में कहते हैं भाई बच्चों गर्ल्स एक तरफ आ जाओ और बॉयज एक तरफ आ जाओ. इसका मतलब क्या किया हमने, उसे क्लासिफाई कर लिया. उसको बोलते हैं लेजर में, अलग अलग लेजर हम मेंटेन करते हैं. कैसे करेंगे ये भी आगे बताया जाएगा आपको, इसका चैप्टर बताया जाएगा. देन आफ्टर समराइजिंग, अकाउंट में क्या करते हैं, क्लासिफाई करने के बाद फिर हम लोग उसकी समराइजिंग करते हैं. एंड देन आफ्टर एनालिसिस इंटरप्रिटेशन. इट मीन्स बच्चों हम क्या करते हैं, सारे अपने जो हमने अकाउंटिंग समराइज कर लिया है उसको हमने एनालिसिस किया जाता है, इसका विश्लेषण किया जाता है और उसको फिर इंटरप्रेट किया जाता है. ठीक है. एंड देन आफ्टर बच्चों इसको कम्युनिकेट कर दिया जाता है टू द यूजर्स. यानी कि जो इसके यूजर्स हैं, हमारे यूजर्स क्या क्या होते हैं, जो एक्सटर्नल होते हैं, कुछ इंटरनल्स होते हैं, अभी हम बताते हैं आपको आगे चल के. ठीक है, यानी कि बच्चों यही अकाउंट्स का मीनिंग है. बहुत शॉर्टकट तरीके से हमने आपको बताया. क्या सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, देन आफ्टर मेजरमेंट इन मनी टर्म्स, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, और फिर उसके बाद फिर कम्युनिकेट टू द यूजर्स. सर एक बात बताइए. हाँ बच्चों बोलो क्या हुआ. सर ये आप बगल में ये IMRC ये नंबरिंग जहाँ पर आपने क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है? बेटा ये हमने आप लोग के लिए एक शॉर्टकट ही बनाया हुआ है. अगर आपको ये पॉइंट्स याद करने में दिक्कत हो या आगे जाके इसको आप भूल सकते हैं तो आप भूलें ना, आपको याद ना करना पड़े, ये शॉर्टकट बनाया हमने आपके लिए. क्या IMR सॉरी CSAC. ठीक है सर ये शॉर्टकट है. हाँ बेटा आप इसे ऐसे ही याद करेंगे, आपको लर्न करना होगा. आप इसको ऐसे ही लर्न करेंगे. क्या बोलेंगे मेरे साथ साथ, आप लोग 2 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे. देखिएगा मेरे साथ बोलते बोलते ही आपको याद हो जाएगा. पहले आप चलिए बोलिए IMRCSAC. IMRCSAC. अरे सर हमको तो याद हो गया. हाँ बेटा हमने कहा था ना याद हो जाएगा. देखो तुमको याद हो गया. आई का मतलब आइडेंटिफिकेशन, एम का मतलब मेजरमेंट इन मनी, आर मतलब रिकॉर्डिंग, सी मतलब क्लासिफाइंग, एस मतलब समराइजिंग, ए मतलब एनालिसिस और सी मतलब कम्युनिकेट टू द यूजर्स. यानी सारे. अच्छा बच्चों एक बात और ध्यान देना, हमने जो किया है ना ये सीरीज है, इसी सीक्वेंस में क्या होता है ऐसे काउंटिंग की जाती है. इसी सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसको मनी में मेजरमेंट किया जाता है, फिर उसको रिकॉर्डिंग की जाती है, फिर क्लासिफाई करके समराइज करके एनालिसिस करने के बाद फिर उसको यूजर्स को कम्युनिकेट कर दिया जाता है. तो इसका सीरीज भी बच्चों यही रहेगा. इस सीरीज को ऊपर नीचे हम नहीं कर सकते. यही काउंटिंग की मीनिंग भी है और यही काउंटिंग का
प्रोसेस भी है, इसीलिए हमने सीरीज बना लिया है IMRC-SAC। बस आप ये याद रखिए IMRC-SAC। आपको ये वर्ड अगर याद, कोड वर्ड आप समझ लीजिए बच्चों, ये क्या हो गया आपके लिए, ये कोड वर्ड हो गया, लिख दिया मैंने आपको, ये कोड आपको याद रहेगा, यही क्या है, मीनिंग भी होगी बच्चों आप लोग के लिए। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं आपसे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग की, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, जो हमने बताया भी आपको, उसका मीनिंग था। अब देखिए, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स IACPA ने क्या डिफाइन कर रखा है अकाउंट्स को, क्या, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवन विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ये क्या हो गया बच्चों, इसकी डेफिनेशन हुई, मतलब अकाउंटिंग क्या है, एक कला है, एक आर्ट है रिकॉर्डिंग करने के लिए, क्लासिफाइंग करने का, क्या करने का समराइजिंग करने का, सिग्निफिकेंट करने मैनर में, मनी टर्म में, मनी ट्रांजेक्शन को करना होगा, इवेंट को करना होगा, जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर रखते हैं, उनको इंटरप्रिटेशन करना होता है उनके रिजल्ट को, ठीक है। ये था आपका डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, ये आपकी बुक में भी दिया होगा बच्चों। आइए बच्चों, अब बात करते हैं अकाउंटिंग की ब्रांचेस के बारे में, या फिर कह सकते हैं आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग जो होती है बच्चों, इसके टाइप्स कितने होते हैं तो बच्चों ध्यान दो, जो अकाउंटिंग होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, और अदर अकाउंटिंग जो ब्रांचेस इसके होते हैं, जिसमें कि ह्यूमन रिसोर्सेज आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आती है, और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी आती है। बच्चों, ये अकाउंटिंग के टाइप्स होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हम लोग मनी टर्म्स में करते हैं, प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है, सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट लॉस के लिए प्रदर्शन किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लागत निकालते हैं कि कोई प्रोडक्ट बच्चों अगर हमने बनाया है तो उस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट पड़ी। मान लो हमने एक पेन बनाया है तो उस पेन की क्या कॉस्ट आएगी, इसकी कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए, प्लानिंग का डिपार्टमेंट का प्लानिंग करने के लिए। अदर भी इसके होते हैं ह्यूमन रिसोर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी की जाती है। डिटेल में अभी और भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी हमने क्या किया है, एक सॉफ्टवेयर तरीके से हमने सिखाया है आपको कि अकाउंटिंग के टाइप्स कितने होते हैं बच्चों, ठीक है। अब आइए बच्चों, हम लोग बात करते हैं कि अकाउंटिंग के बारे में, इसकी ऑब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, आखिर हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते हैं, अकाउंटिंग करने का हमारा क्या उद्देश्य है, क्यों अकाउंटिंग करते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है, जानते हैं। पहला इसमें बात करते हैं हम लोग टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। बच्चों, बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक सिस्टम से सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग का मूल उद्देश्य यही है, ऑब्जेक्टिव यही है कि इसका सब कुछ अच्छे से सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड किया जाए। एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव द कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों, इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये होता है प्रॉफिट और लॉस निकालना। अगर हम लोग अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो एक साल तक जो हमने ट्रांजेक्शन किया है, जो बिजनेस हमने किया है, उस बिजनेस में हमको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये एग्जैक्ट कैसे हम जानेंगे। इसीलिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव यही है ताकि हमको प्रॉफिट लॉस मालूम चल सके। एंड टू नो फिनेंशियल पोजीशन, अगर हमको अपनी फिनेंशियल पोजीशन के बारे में पता करनी है, जैसे बच्चों कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना एसेट्स है, कितना पैसा है, कितना बैंक में है, ये सारी फिनेंशियल पोजीशन, हमारी स्थिति क्या है, किस पोजीशन में चल रहे हैं, ये पता करने के लिए भी अकाउंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है जब चाहे हम बिजनेस देख सकते हैं हमारे बिजनेस में क्या है, कितना है एसेट्स हमारे पास है। एंड देन आफ्टर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। बच्चों, हमारी कंपनी में या हमारे बिजनेस में बहुत सारे यूजर्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने मेरे कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है, पैसा लगाया होता है। इन सब को हमें बताना पड़ता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। इनकम टैक्स के लिए भी हमको, पर्पज के लिए भी हमको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो सारे इन्फॉर्मेशन अगर यूजर्स को हमें सही सही देना है तो बच्चों एक साल तक की एंट्री को हम याद तो नहीं कर सकते ना, एक बार में दिमाग में बैठा सकते नहीं है। इसे सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना है ताकि इन लोगों को हम स्टेटमेंट अच्छे से निकाल कर दे सकें और बता सकें, इसकी एक्यूरेसी भी रह सके और हम लोग को विश्वसनीयता भी बन सके। इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव ये सब है, ठीक है बच्चों। यानी आप लोग जान गए ऑब्जेक्टिव के बारे में भी। आइए बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग इसके अकाउंटिंग के एडवांटेजेस के बारे में कि अकाउंटिंग करने में हमें क्या फ़ायदा है।
कहीं कोई नुकसान भी है, फायदा भी है, तो क्या फालतू में अकाउंटिंग करते हैं? कुछ तो फायदा होता होगा। तो अकाउंटिंग करने के हमारे क्या क्या फायदे होते हैं और इज एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग नाउ डिस्कस। तो इसमें हमारी ये बताया गया बच्चों कि हेल्प टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस, help to know financial position, help to maintain records, provide complete and systematic records, help the management। बच्चों अभी देखा आप लोगों ने, अभी पीछे हमने क्या किया था इस बारे में, हमने इसका ऑब्जेक्टिव बताया था ना बेटा, तो वही सब चीजें क्या देखो आ रही है, दे ऑल आर लाइक एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग मीन्स हेल्प टू कैलकुलेट, इसके फायदे यही हैं, प्रॉफिट लॉस निकालने में हमारी ये मदद करता है, फिनेंशियल पोजीशन बनाने जानने में हमारी मदद करता है, रिकॉर्ड को मेंटेन करने में अकाउंटिंग हमारी मदद करता है, और कंप्लीट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करने में भी ये मदद करता है, और ये मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है। कोई डिसीजन लेना हो, कोई प्लानिंग करना हो या बिजनेस में कंट्रोलिंग करना हो, तो सब रिकॉर्ड अगर मेंटेन रहता है बच्चों तभी ना सब हो पाएगा। तो ये सब हमारे क्या है, अकाउंटिंग के हमारे एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस की बात बच्चों हो गई, अब समझते हैं क्या इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं। आओ देखते हैं बच्चों कि इसके कुछ लिमिटेशन भी क्या क्या हैं। तो बच्चों देखो, अकाउंटिंग बताया गया अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, ठीक है ना, ये और अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। बच्चों ये क्या हुआ, ये सारे अकाउंटिंग की हमारे लिमिटेशंस हैं, यानी इसकी कमियां हैं। क्या क्या हमारे सारे अकाउंटिंग जो होती है ना, ये बच्चों बहुत लोग इसमें विंडो विंडो ड्रेसिंग कर लेते हैं। सर ये विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अलग से पर्सनल 1-2 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आप लोग से कि डिफाइन विंडो ड्रेसिंग। तो अभी हमसे सुन लीजिए अभी क्या होता है विंडो ड्रेसिंग। देखो बच्चों, किसी भी चीज़ को अच्छे से उसको पेश करना, अच्छे से उसको बताना, भले वो अंदर चाहे जैसा भी हो, ठीक है ना, बाहर से उसको एक अच्छा सा रूप दे देना, एक सुंदर सुंदर उसको बना देना ही कहलाता है मेरा विंडो ड्रेसिंग। ठीक है बच्चों, मतलब कि अगर हम क्या करते हैं, अंदर से हम चाहे जैसे भी हों, ठीक है ना, लेकिन हम क्या करते हैं ज़्यादातर बॉयज़ के साथ साथ गर्ल्स ज़्यादातर क्या करती हैं, वो ढेर सारा वो कहीं जाना होता है, अगर कहीं पिकनिक या पार्टी में जाना होता है बेटा, तो आप लोग क्या करते हो, अपने ऊपर ढेर सारे क्या लगा लेते हो, फेयर लवली है, ये क्रीम, वो क्रीम, ये पाउडर, बहुत सारा लाल, काला, पीला, हरा सब आप लोग लगा लेते हो, ठीक है ना। ये क्या करते हो, क्यों करते हो? आप जैसे हो, जिस हाल में हो, वैसे तो पार्टी में जाते नहीं हो अटेंड करने के लिए। आप क्या करते हो, पहले आप अच्छे से तैयार हो जाते हो, लाल, काला, पीला जो होता है आपके यहाँ सब आप लोग लगा लेते हो, तो बहुत सुंदर हो जाते हो, बट रियलिटी तो कुछ और ही होती है, ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही कहलाता है विंडो ड्रेसिंग। आपने क्या कर लिया, ऊपर से एक नया चीज है उस पर लगा दिया, अंदर की सच्चाई कुछ और है। अगर कोई अच्छे से कोई दिख जाए, उससे कहो कि जाओ अपना जाओ पहले से मुंह धुल कर आओ, पानी धुल कर आओ पानी से, तो सच्चाई सामने आ जाएगी, ठीक है ना। यही अकाउंटिंग में बेटा होता है, क्योंकि यानी कि अंदर से कुछ और हो और ऊपर से क्या किया गया हो, सजा दिया गया हो। इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग करना, अट्रैक्ट करने के लिए। तो अकाउंटिंग लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, अपने अकाउंट्स को अच्छा बनाने के लिए विंडो ड्रेसिंग भी का इस्तेमाल ये लोग कर लेते हैं और अच्छी अच्छी एंट्रियां पास कर लेते हैं, और कुछ ट्रांजेक्शन को भी वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं ताकि वो दिखने में अच्छा रहे है। तो एक तरह से कमियां हो गई, ऐसा होना नहीं चाहिए, जो है वही रहे, उसकी विंडो ड्रेसिंग नहीं होना चाहिए, बट अकाउंटिंग में लोग कर लेते हैं बेटा। फोरकास्ट करने के लिए, यानी जो आज अकाउंटिंग हमने किया है, जितनी प्रॉफिट लॉस हमने आज अर्न किया है, ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा भी रहेगा, वही रहेगा। अगर हम फोरकास्ट करते हैं तो फोरकास्ट करने में ये सही नहीं हो सकता बेटा, और ये फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता। लोग अपने अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट करने लगते हैं, एक्सपेंसेस घटाने बढ़ाने लगते हैं, तो फुल एग्जैक्ट भी नहीं हो पाता। और ये कोई खास इन्फॉर्मेशन अगर होती है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन अगर उनके पास कुछ होती है, अगर ये भूल गया रिकॉर्ड करना, मिस हो गया रिकॉर्ड करना, तो कौन जानेगा, तो हमेशा मिस ही हो जाएगा, यानी उस अकाउंटिंग में वो चीज़ नहीं आ पाएगा, ये कमियां रह जाएंगी, फिर अकाउंट रिकॉर्ड हमारा सच्चाई डिस्क्लोज नहीं कर पाएगा। एंड इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, हर व्यक्ति, हर बिजनेसमैन अपने हिसाब से पर्सनली इसमें जजमेंट करता है, जो कि सही नहीं है। आइए बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारे जो यूजर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, यानी कौन हमारे अकाउंटिंग को कौन कौन यूज करता है, कौन कौन यूजर होते हैं। लेट सी हियर। पहला आपका होता है इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। बच्चों दो टाइप के यूजर होते हैं बच्चों, क्या कौन कौन से, एक होते हैं इंटरनल यूजर, एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर।
इंटरनल मतलब जो कंपनी यानी बिजनेस के अंदर के होते हैं, जैसे कि जो लोग हमारे मैनेजमेंट के लोग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं या ऑफिसर होते हैं, ये कंपनी के अंदर लोग होते हैं, ये भी अकाउंटिंग यूज करते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल मेजर में क्या होते हैं, जो हमारे फाइनेंसिंग ग्रुप होते हैं, जो हमारे कंपनी में, हमारे बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, यानी इन्वेस्टर, लेंडर, सप्लायर्स। और पब्लिक देखा जाए अगर पब्लिक ग्रुप में अगर तो गवर्नमेंट हुआ, अथॉरिटी हुआ, और इम्प्लॉयज, ट्रेड यूनियन, कस्टमर्स, ठीक है, रेटिंग एजेंसीज और अदर्स में भी सिक्योरिटी एनालिसिस, एकेडमिक, ये सब क्या होते हैं बेटा, ये सब हमारे एक्सटर्नल यूजर होते हैं, मतलब बाहरी होते हैं। ये सब अकाउंटिंग जो हम लोग करके रखते हैं, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाते हैं, इनको ये लोग बाहरी लोग भी क्या करते हैं, इसे देखते हैं कि इससे हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। यानी इसका मतलब हम क्या कहेंगे, हमारे यूजर्स दो होते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल मतलब जो कंपनी के अंदर के लोग हैं, और एक्सटर्नल मतलब जो कंपनी के बाहर से लोग हैं, जो बाहरी हैं, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। आइए बच्चों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग आगे बढ़कर देखते हैं कि अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो भैया इसमें क्या होती है, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी एंड फैक्टफुल प्रेजेंटेशन। ये क्या होती है, ये हमारे अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सर इसको क्या होती है, सर इसको डील कर दीजिए, ठीक है बेटा, पॉइंट वाइज समझ लो हमसे। पहला है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब होता है भैया विश्वसनीयता, यानी जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं ये क्या है, विश्वसनीय है, ठीक है ना, हम इस पर विश्वास करते हैं। जैसे हम आप बच्चों पर भी बहुत विश्वास करते हैं। हम जानते हैं कि आप क्लास कर रहे हैं, हमारी क्लास करने के बाद जितने भी पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, कि आप सब बच्चे इसे अपनी कॉपी और पेन से नोट करोगे, पेन से अपनी कॉपी में आप लोग इसे नोट करोगे, इसको समझोगे, इसको छोड़ोगे नहीं, और नोट करके हमें आप दिखाओगे भी बाद में, ठीक है ना। जब लॉकडाउन ओवर होगा तो आप सारे मेरे वर्किंग अपनी कॉपी में हमें आप दिखाओगे, ये हमें पूरा विश्वास है, हम आप पर पूरा विश्वास करते हैं। हमारे सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, वो उन सब पर हम पूरा विश्वास करते हैं। ये क्या है, इनकी रिलायबिलिटी है। अब आइए बात करते हैं रिलेवेंस के बारे में। रिलेवेंस क्या होता है सर, ये मतलब होता है हम अपने अकाउंटिंग में वही चीज रिकॉर्डिंग करते हैं जो कि रिलेवेंस हो। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम आपसे पूछें, हम आपसे पूछे, बच्चा, बेटा, बाबू, आपका नाम क्या है, तो आपने कहा सर मेरा नाम विकास है, मेरे पापा का नाम आकाश है, मैं वाराणसी में रहता हूँ, मेरे पड़ोसी घूमने गया हुआ है, दिल्ली में रहता है, और मेरे फ्रेंड के पिताजी इंस्पेक्टर है। अरे बेटा, मैंने कहूँगा रुको रुको, तुम क्या बता रहे हो, मैंने तो सिर्फ तुमसे तुम्हारा नाम पूछा था, और तुम तो लगे बहुत कुछ बताने। क्या जरूरत है सब जानने की, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे पड़ोसी क्या करता है, तुम्हारा पड़ोसी कहाँ रहता है, इससे हमसे क्या मतलब बेटा, तो हमको नहीं मतलब है, यानी कि हमें सिर्फ मतलब है जितना कहा जाए उतना ही बताओ, ठीक है। रिलेवेंस यानी कि सारे हमारे क्या हो जाएंगी, जितने भी इररिलेवेंट चीजें हैं उसको हम रिकॉर्डिंग नहीं करते अकाउंटिंग में, ठीक है ना। जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन संबंधित चीजें हैं जो रिलेवेंट है उसी को रिकॉर्ड करते हैं, अननेसेसरी इररिलेवेंट चीजों की रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं करते। अब बात समझ में आ गया, रिलेवेंस मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट चीजों की भी अकाउंटिंग की जाए, एंट्री की जाए, इररिलेवेंट चीजों को न लिखा जाए। अंडरस्टैंडेबिलिटी यानी कि आप इस तरह से अकाउंटिंग हम लोग करते हैं जो कि सबके समझ में आता है इजीली। और कंपेरेबिलिटी हम कंपेयर भी करते हैं भाई, लास्ट ईयर से, करंट ईयर से, या किसी और फॉर्म से, अकाउंटिंग से हम कंपेयर भी कर लेते हैं। और जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत ही विश्वसनीय, फेथफुल होता है, इससे सबको फायदा ही होता है बेटा, ठीक है। ये अकाउंटिंग की हमारी क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी। नाउ लेट्स गो फर्दर समथिंग, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, और अब बात करते हैं हम लोग बुक कीपिंग की। सर ये बुक कीपिंग क्या होता है, अब बुक कीपिंग बताइए, ठीक है ना। तो बुक कीपिंग करना होगा बच्चों हम लोगों को। देखो बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग आपने देखा होगा, बुक मीन्स बुक, कीपिंग मतलब उसको रखना, रख रखाव करना। तो अगर देखा जाए इस शब्द का मतलब हुआ बुक कीपिंग, यानी कि बुक को रखना, ठीक है। इसका मतलब हमने क्या किया, आपकी ये क्लास 11th की जो न्यू बुक है इस बार की, हमने क्या किया, बुक को उठाया, बुक और बुक को उठा करके हमने अपने पास ऐसे रख लिया, हो गया बुक कीपिंग बेटा, नहीं, नहीं, यानी बुक को सिर्फ रखना, दिस इज नॉट कॉल्ड बुक कीपिंग, ध्यान रहे, यानी बुक को रखना ही बुक कीपिंग नहीं कहलाता है। बुक कीपिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि आप
सारे बुक्स आप अकाउंट्स रखिए और उसकी एंट्री पास करते रहिए, उसकी एंट्री मेंटेन करते रहिए, तब कहता है भाई ये लिखा पढ़ी करते हैं, ये अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। यानी अकाउंटिंग मेंटेन करते रहना, एंट्री पास करते रहना, रजिस्टर मेंटेन करते रहना कहता है बुक कीपिंग। ये अकाउंटिंग बुक रखे हैं उसमें एंट्री भी करते हैं, इट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। ठीक है बेटा, चलो तो इससे बात करें हम लोग अगर, तो जो हमने अभी बताया था आप लोगों को मीनिंग में ना बेटा, तो मीनिंग में जो हमने बताया था उसमें से 4 पॉइंट IMRC, ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, मेजरमेंट इन मनी टर्म्स, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। बस बेटा यही 4 पॉइंट जो आपने वहां याद किया था ना 7 पॉइंट, उसमें सिर्फ 4 पॉइंट क्या होता है, रोक दीजिए यहीं पर, इतना ही क्या कहलाता है, बुक कीपिंग कहलाती है। बहुत सिंपल, बहुत ईजी है। यानी कि हमें ट्रांजेक्शन को क्या करना बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना और उसका मेजरमेंट करना और रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, ये क्या कहलाता है, हमारी बुक कीपिंग कहलाता है। ठीक है अब ध्यान दीजिए एक बात कि ये जो बुक कीपिंग होता है बच्चों, ये पार्ट ऑफ अकाउंटिंग होता है। ठीक है ना, बुक कीपिंग इज आप पढ़ेंगे, बुक में भी लिखा होगा, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग का एक पार्ट होता है। और बड़े हैरानी की बात है बच्चों, बुक कीपिंग डन बाय द जूनियर स्टाफ, मतलब ये जो भी बुक कीपिंग की जाती है ये बहुत ही जूनियर स्टाफ द्वारा की जाती है, इसमें कोई भी स्पेशलाइज्ड स्किल की कोई जरूरत नहीं होती है, और ये बड़ा घिसा पिटा सा रूटीन वाला काम होता है, चलो डेली एक ही चीज रोज करो। यानी कि इसमें क्या होते हैं, अनस्किल वाले स्टाफ लगा दिए जाते हैं जिनका काम होता है सुबह से रात तक एक ही चीज करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, लिखते रहो लिखते रहो, यानी कि एक तरीके से ये रूटीन नेचर का होता है, इसमें कोई स्किल नहीं पड़ती है। हाँ, इसके आगे जब हम लोग करते हैं एनालिसिस, जब करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो ये सारी चीजें हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, इसके लिए स्किल पर्सन की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये बुक कीपिंग जो होता है ना, अकाउंटिंग करने के लिए हमें सीनियर स्टाफ जरूरत पड़ती है, सीनियर स्टाफ की, लेकिन बुक कीपिंग के लिए हमें क्या होती है, कोई जरूरत नहीं है। आप ये हमेशा इसको जूनियर स्टाफ करता है, ये जब बड़ा बोरिंग सा काम होता है। ठीक है ना, स्टार्टिंग फेज होता है, इसको लगातार करना पड़ता है। जैसे कि डेली बैठा दिया और जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं दिन भर उसको नोट करते रहो, जितने परचेज आ रहे हैं, जितने सेल आ रहे हैं, एंट्री करते रहो, एक एंट्री बार बार करते रहो करते रहो करते रहो, उससे आगे भी नहीं बढ़ते। उसके आगे बढ़ने के लिए आपको स्किल चाहिए होगा। ठीक है बच्चों, ये इसको कहते हैं हम लोग बुक। सो बच्चों, ये था हमारा क्लास 11 की अकाउंटिंग का पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो कि हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से कोशिश किया आपको समझाने का। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसको आराम से वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा, कॉपी बना लीजिएगा। ये था, हमने आपको शॉर्टकट तरीके से चैप्टर 1 ओवर कर दिया। अब अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे आपसे, जिसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, विशेष समय अकाउंटिंग की बात करेंगे, और बहुत सारे फीचर्स हम आपको उसमें हम बताएंगे। तो उम्मीद है आपको, आपने क्लासेस को एंजॉय किया होगा और आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा, अकाउंटिंग के बारे में आप जान गए होंगे। ठीक है, अब आप आप घर में रहें, आराम से रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए और पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।